हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन के डेली करंट अफेयर्स भाग में। दोस्तों शुरू करते हैं। दुनिया का पहला कंप्यूटर बग कब सामने आया? तो दोस्तों 9 सितंबर 1947 को वैज्ञानिक ग्रेस मरे होपर ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कंप्यूटर लैब में रखे मार्क II सिस्टम में पहले कंप्यूटर बग का पता लगाया। इस घटना के बाद से ही यह शब्द चलन में आया। और दोस्तों कंप्यूटर बग सिस्टम में पाया जाने वाला एक तरह का वायरस होता है। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य खतरों को कौन सा विटामिन बताता है? तो दोस्तों खून में विटामिन डी का स्तर हमारे स्वास्थ्य खतरों के बारे में आगाह करता है या बताता है। अगला है हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, जो अब किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया, जो कर्नाटक में है। ठीक है, भारत का पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस कहाँ पर लॉन्च किया गया? दोस्तों कर्नाटक में इसको लॉन्च किया गया। अगला है जापान के नए पीएम योशिहिदे सुगा जो हैं शिंजो आबे की जगह इन्होंने ली है। दोस्तों शिंजो आबे अपने ख़राब सेहत की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद योशिहिदे सुगा को वहाँ का जापान का नया पीएम नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र का 75वां ऐतिहासिक सत्र शुरू हुआ। तो तुर्की के राजनयिक वोल्कन वोजकिर ने सत्र के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने नाइजीरिया के तिजानी मोहम्मद बंदे का स्थान लिया। विश्व संगठन के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब विभिन्न देशों के नेता वर्चुअल तरीके से मिलेंगे। ठीक है, एशिया का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाने की योजना है और किस राज्य में ये बनाने की योजना है? तो दोस्तों 20 किलोमीटर लंबे रोड पुल का असम और मेघालय राज्य में बनाने का ये योजना है। और इसके दक्षिणी छोर जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है, जबकि उत्तर में ये चीन बॉर्डर पर बसा हुआ सिक्किम राज्य में है। ठीक है, सामरिक दृष्टि से यह पुल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर वाहन करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जिसमें चाहे वो यात्री वाहन हो, माल ढुलाई वाला कोई वाहन हो या सैन्य वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज़ी से ले जाना आना हो, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। और असम के धुबरी से मेघालय के फुलवारी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर यह रोड पुल की परियोजना की DPR तैयार कर ली गई है और इस साल के दिसंबर तक पुल का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। और उन्होंने धुबरी फुलवारी पुल देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा पुल होगा और वर्तमान में देश का सबसे लंबा पुल 9.1 किलोमीटर भूपेन हजारिका धौला सादिया पुल है। और दोस्तों इस पुल का निर्माण तकरीबन 7 साल और 9 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। ठीक है, ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान है? तो दोस्तों इसने 8.6% गिरावट का अंदेशा जताया है और इसके पहले दोस्तों इसने 5.8% गिरावट का अनुमान लगाया था। ठीक है, आगे है हाल ही में अमेरिका ने वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों ये इसके पहले भारत ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया था अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद अमेरिका ने भी जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इन कंपनियों को 15 सितंबर तक का एक टाइम दिया था कि अगर टिकटॉक और वीचैट का मालिकाना हक किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं सौंप देता है, अगर सौंप देगा तो प्रतिबंध नहीं लगेगा, नहीं तो इस पर प्रतिबंध जो है लगने का आदेश इन्होंने दे दिया था। और हाल ही में टिकटॉक ने अमेरिकी कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। और लेकिन ऐसा कंफर्म लग रहा है कि टिकटॉक और वीचैट अमेरिका में प्रतिबंधित हो जाएंगे। ठीक है, आगे है अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ उपवास कहाँ और कब रखा? तो दोस्तों 20 सितंबर 1932 को
पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में छुआछूत के खिलाफ उपवास शुरू किया। यह अंग्रेजों द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली को जाति के आधार पर बांटने के विरोध में था, जिसमें अछूतों और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन विरोध के बाद में अंग्रेजों ने इस घोषणा को अपने वापस ले लिया। ठीक है, आगे है पहले कान फिल्म समारोह का आयोजन कब हुआ। तो दोस्तों 20 सितंबर 1946 को फ्रांस में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कान फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। 5 अक्टूबर तक दोस्तों ये चला था और इस समारोह में 18 देशों ने प्रतिभाग किया था और इन सभी देशों के एक एक व्यक्ति को निर्णायक मंडल में जगह मिली थी। ठीक है, आगे है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री परिवार की नींव कब व कहाँ रखी। तो दोस्तों 20 सितंबर 1971 को हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना हुई और यहीं पर गायत्री परिवार की नींव रखी गई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य समाज सुधारक, दार्शनिक और गायत्री परिवार के संस्थापक थे। श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म 1971 में आगरा में हुआ था और उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी से इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गायत्री मंत्र की दीक्षा भी दी गई और ये कई सालों तक गायत्री मंत्र के जप से लेके तप जप और कई बार तो हिमालय में भी गए थे और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे, कई बार जेल भी गए ये। और 1971 में हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना इन्होंने की। उसके बाद गायत्री परिवार की स्थापना भी यहीं हुई और दोस्तों 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के अवसर पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, आगे है हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा भंडार 35 करोड़ डॉलर फिसल कर 541.660 अरब डॉलर रह गया। ठीक दोस्तों, अगला है हाल ही में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के संचालक माहेश्वरी परिवार को देश के सबसे प्रभावशाली 4 फैमिली बिजनेस परिवारों में शामिल किया गया। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए विख्यात है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट और इसके संचालक माहेश्वरी परिवार को फोर्ब्स इंडिया मैगजीन द्वारा देश के सबसे प्रभावशाली 4 फैमिली बिजनेस परिवारों में शामिल किया गया है। दोस्तों ये बड़े गर्व की बात होती है। राजस्थान से यह एकमात्र ऐसा परिवार है जिसे इस सूची में जगह मिली है। ठीक है, आगे है हाल ही में SCL और गूगल क्लाउड के बीच साझेदारी हुई और अगला है हाल ही में कहां पर सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी देने की योजना है। तो दोस्तों असम में ऐसी योजना है कि जिस पे आप नए सिनेमा हॉल खोल सकते हैं या पुराने सिनेमा हॉलों के जीर्णोद्धार के लिए आपको सब्सिडी प्रदान करी जाएगी। ठीक है, आगे है स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 17 सितंबर 2020 को स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, अगला है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों शेफ़ विकास खन्ना को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को भोजन वितरण अभियान अपने फीड इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से खिलाने के लिए दिया गया। दोस्तों इन्होंने बहुत ही पुण्य का कार्य किया था। इन्होंने कोविड-19 महामारी में फीड इंडिया कार्यक्रम चलाकर काफ़ी ढेर सारे लाखों लोगों को भोजन करवाया था। ठीक है, और इसी अच्छे कार्य के कारण इनको सम्मानित करने की बात कही गई है। ठीक है, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2020 और विश्व जल दिवस 18 सितंबर। हाल ही में किसे पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है, मतलब पेटीएम का फर्स्ट गेम ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी को पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।